सिस्टम में बुत परस्ती हुआ करती थी, राइट? उमैया इब्ने खलफ मक्के के सरदारों में से एक अहम सरदार था, जो कुफ्र और शिर्क का बहुत बड़ा पेशवा और इस्लाम और मुसलमानों के हक में रूए जमीन का एक बहुत बड़ा शैतान था। एक दिन उसको पता चला कि उसके किसी गुलाम ने बुतों को पूजने से इनकार करके किसी और को माबूद बना रखा है। उसने गुलाम को फौरन बुलाकर ये पूछा कि मैंने सुना है कि तुमने कोई और माबूद बना लिया है, सच सच बताओ कि तुम किसकी इबादत करते हो। गुलाम ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा की। उमैया गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा कि मोहम्मद की खुदा की परस्तिश करने का ये मतलब हुआ कि तुम हमारे मुकद्दस बुतों के दुश्मन बन गए हो। सीधी तरह राह पे आ जाओ वरना जिल्लत के साथ मारे जाओगे। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि तुम बुतों की पूजा करने वाले के गुलाम रहकर मोहम्मद के खुदा की परस्तिश करो। वो गुलाम जो तौहीद का सच्चे दिल से शेदाई हो चुका था, उसने बेधड़क उमैया को जवाब दिया कि मेरे जिस्म पर तो तुम्हारा जोर चल सकता है, लेकिन मैं अपना दिल और अपनी जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके खुदा के पास रख चुका हूं। अब अल्लाह की इबादत ही मेरी जिंदगी का मकसद है और तुम्हारे खुद से बनाए हुए बुतों को पूजना मेरे बस की बात नहीं है। ये जवाब सुनकर उमैया बिन खलफ गैज़ व गज़ब से दीवाना हो गया। एक गुलाम ने उसे बेधड़क जवाब दे दिया था। उसने कड़क कर कहा कि अच्छा, तो फिर अपनी बेदीनी का मजा चख, देखूंगा मैं कि मोहम्मद और उसका खुदा तुझे कैसे बचाते हैं। उमैया के तशद्दुद शुरू हो गए। मक्का की जमीन गर्मी के सबब बड़ी मशहूर थी। उमैया अपने गुलाम को दोपहर की तपती धूप में जमीन पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रख देता था कि वो करवट ना ले सके। फिर कहता था कि मोहम्मद के दीन से बाज आ जाओ, लेकिन इस जुल्म के बावजूद भी उस गुलाम के मुंह से सिवाय अहद अहद के कुछ नहीं निकलता था। उमैया मजीद गजबनाक होकर अजियतें मजीद बढ़ाता जाता। एक मर्तबा तो उमैया ने जुल्म की इंतहा कर दी। पूरा एक दिन और पूरी एक रात गुलाम को भूखा प्यासा रखा और तपती हुई रेत पर लिटाकर उसे तड़पने का तमाशा देख रहा था। उसकी ये कोशिश भी गुलाम को हक से ना हटा सकी। आखिर थक हार कर उमैया ने मक्के के बदमाश लड़कों को बुलाया और उनसे कहा कि इस गुलाम को इतनी अजियतें दो कि ये मोहम्मद और उसके खुदा का नाम लेना भूल जाए। ये लड़के उमैया की खुशी हासिल करने के लिए उस बेबस गुलाम को बुरी तरह मारते पीटते थे। जिस्म के कपड़े उतरवाकर लोहे की चादरें पहनाकर तपती धूप में खड़ा कर देते थे, लेकिन गुलाम की जबान से अहद अहद के सिवा कुछ नहीं निकलता था। इस्लाम की राह में ये बेपनाह अजियतें सहने वाले सहाबी कोई और नहीं बल्कि हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। इन्हीं जुल्म सितम के दौरान एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का उधर से गुजर हुआ। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उमैया से फरमाया कि ए उमैया, इस बेकस और मजलूम पर इतने जुल्म सितम ना कर। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो खुदाए वाहिद की इबादत करता है। अगर तू इस पर एहसान करे तो ये एहसान आखिरत में तेरे काम आएगा। उस पर उमैया ने निहायत हकारत से कहा कि मैं तुम्हारी इस ख्याली आखिरत के दिन को नहीं मानता। जो मेरे दिल में आएगा मैं तो वही करूंगा। सिद्दीक अकबर उस जवाब पर काफी अफसरदा हुए, लेकिन फिर भी आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे समझाया कि इस मजलूम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ना तेरी शायान शान नहीं है। जिस पर उमैया ने तंग आकर कहा कि अगर तुम इसके इतने हमदर्द हो तो इसे खरीद क्यों नहीं लेते। हजरत अबू बकर सिद्दीक झट तैयार हो गए और फरमाया कि बोलो क्या दाम लोगे। उमैया ने कहा कि तुम्हारे पास एक गुलाम है जिसका नाम फस्तात रूमी है, वो मुझे दे दे और इसको ले जा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन ही राजी हो गए, जबकि उमैया का ख्याल था कि फस्तास एक निहायती कारामत गुलाम है जिसकी कीमत ज्यादा है और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु उसे देने से इनकार कर देंगे। मगर आप फौरन राजी हो गए तो उमैया को सख्त मायूसी हुई और उसने साथ ही 40 उकिया चांदी की फरमाइश की। उसे भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बखुशी अदा कर दिया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर दरबारे रिसालत में हाजिर हुए और सारा माजरा कह सुनाया। आप सलातुस्सलाम निहायती खुश हुए और फरमाया कि अबू बकर, इस कार खैर में मुझे भी शरीक कर लो। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं इसे खुदा की राह में आजाद कर चुका हूँ। ये सुनकर ज़बान रिसालत से सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कलमा रहमत जारी हो गए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस गुलामी में 28 साल गुजार दिए,
لیکن آپ چونکہ نہایتی نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، لہذا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا، اور یوں آپ سابقون الاولون کے مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بجا لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو آپ اپنی جان بھی لڑا دیتے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا مؤذن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ آپ کی آواز نہایتی دل نشیں تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے۔